हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम बात कर रहे थे इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कितने जो राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा किससे लगी हुई है, समुद्र के साथ। और ये भी आपको बताया था कि जो दक्षिणी भारत है इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या बताया था, यानी कि पेनिनसुलर की अगर हम बात करें, एक ऐसा भाग, एक ऐसी बॉडी, लैंड मास जो कि तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो। किस तरीके से तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो हमने देखा कि वेस्टर्न साइड में है आपका अरब सी, है ना, अरब सी। ईस्टर्न पार्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और नीचे हम देखते हैं एक है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। इसीलिए भारत के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक, इसमें हमने देखा कौन कौन से स्टेट हैं। तो सबसे पहले हमने बात की यहां पर किसकी, गुजरात की, है ना, गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र, है ना। इसके बाद आपको यहां पर बिल्कुल छोटा सा भाग है जो है गोवा का पार्ट, ये भी क्या है, कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको स्टेट मिलेगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका। इसके बाद सबसे दक्षिणी भाग जो कि कौन सा है स्टेट, केरला। ओके, ये तो स्टेट्स हो गए जो कि वेस्टर्न साइड से कोस्टल एरिया कवर करते हैं। ईस्टर्न साइड से जो हमने बात की थी, इसमें कौन कौन से स्टेट थे, तो सबसे पहले हमने देखा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा, उड़ीसा। और उसके बाद आपको मिलता है यहां पर वेस्ट बंगाल, ठीक है, या फिर पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा कि टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट हैं। टोटल कोस्टल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स, 9, जिसमें वेस्ट साइड से कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा अगर आप देखोगे ना तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से पूरा का पूरा घेरा हुआ है, ठीक। इसके बाद कर्नाटका, और फिर आता है केरला, ठीक। इसके बाद हम बात करें अगर ईस्टर्न की, ईस्टर्न साइड की, तो आप देखेंगे इसमें पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक। फिर आता है आपका उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। ओके, तो 5 स्टेट वेस्टर्न साइड से हो गए और 4 स्टेट जो हैं वो आपके ईस्टर्न पार्ट में हैं। अब आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर राज्य हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कोस्टल एरिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं कि किस स्टेट में किस नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गुजरात की। और देखो यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जाती है ना मैप के थ्रू, यहाँ पर क्योंकि मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना। जब आप किसी को देखते हो तो आपको याद रहती है लंबे समय तक चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये भाग जो आपको दिख रहा है, जो तटीय क्षेत्र शुरू होता है वो गुजरात से लेकर कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक। तो गुजरात का जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, ठीक है। कच्छ का तट
कक्ष का तट बोल सकते हैं, या फिर इसको आप रन ऑफ कक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो साउदर्न पार्ट है इसको बोला जाता है सौराष्ट्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। क्लियर है? इसके बाद जब आप महाराष्ट्र से गोवा तक का जो क्षेत्र है, ये वाला जो तट है, इसको भी अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम कोकण तट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोंकणी भाषा जो है वो कहां पर बोली जाती है, तो अब इससे पता लगा सकते हो ना। ठीक, इसके बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर कोकण तक जो है वो गोवा तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है काकीनाडा। गोवा से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? काकीनाडा। ठीक है, और कर्नाटक से लेकर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है जो कि बिल्कुल कहां दक्षिणतम भाग, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, कौन सा था? कन्याकुमारी। तो यहां से पूरा का पूरा जो केरला वाला तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं हम मालाबार तट। क्या बोलते हैं हम? मालाबार तट। ठीक है, आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि वास्को डी गामा सबसे पहले कौन से तट पे आए थे? कालीकट का तट। वो कहां पर था? वो इसी मालाबार तट पे ही स्थित है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा व्यापार का जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? इसी मालाबार से शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम जब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जाएंगे तो तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र को बोला जाता है कोरोमंडल। क्या बोलते हैं हम? कोरोमंडल। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? पूरे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसके बाद आप उड़ीसा आएंगे तो उड़ीसा का अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उड़ीसा को प्राचीन समय में उत्कल कहा जाता था। उसी के नाम से इसका जो तटीय क्षेत्र है वो जाना जाता है। तो उड़ीसा का जो तट है उसको बोलते हैं हम उत्कल। ठीक है, और अब बचता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है इसे बोला जाता है बैगा। क्या बोलते हैं हम? बैगा तट। तो इन नामों को एग्जामिनर जो है को क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है कि कौन सी जगह या फिर कौन सा तट किस नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में जितनी बार आप देखेंगे, देखो इसको रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी ये आप भूल जाओगे। ठीक है, और अगर आप इसको याद एक इमेज अपने दिमाग में बना लेंगे ना कि इस तरीके का आपका दक्षिण भारत दिखता है, एक सीक्वेंस में चीजें याद रखेंगे तो वो आपको और भी चीजों को रिलेट करके याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये तो बात हो गई मेनलैंड की, है ना, भारत की, ये मुख्य भूमि में आते हैं। क्या इसके अलावा भी तटीय क्षेत्र हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हो गई और स्टेट्स। तो यहां पर हमने बात की है स्टेट्स की। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी, जो कि आप देखेंगे ये जो आपको यहां पर दिख रहा है बे ऑफ बंगाल में, है ना, बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है? अंडमान निकोबार। तो इसका भी कुछ ना कुछ एरिया तो ये भी कवर करता है। और आप देखेंगे कि इसकी वेस्टर्न पार्ट में भी, है ना, द्वीप समूह है, आइलैंड्स हैं, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। यहां पे हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप है। द्वीप हम किसे बोलते हैं? आइलैंड की बात करें तो ऐसा भूमि का ऐसा भाग जो कि समुद्र के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जो आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिखता है ये हिमालय का ही भाग है, जो कि
क्या हुआ है, पानी के अंदर डूब गया है, और उसी का कुछ कुछ भाग जो हमें दिखता है उसे हमने नाम दिया है अंडमान एंड निकोबार। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि इसके वेस्टर्न साइड में अरब सागर में भी कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए। अब आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत की मुख्य भूमि जो कि तटीय क्षेत्र कवर करती है वो कितने किलोमीटर तक है। ठीक है, तो भारत की तटीय सीमा जो है वो कितनी है, तो यहां पर नोट कर लो, भारत की तटीय सीमा, ठीक है, कितनी है। तो ये दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितना है, अगर आपसे ये जितने भी स्टेट्स हमने बताए हैं जो अलग अलग नामों से आते हैं इसको कवर कर ले, कितना किलोमीटर है, और यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का भी एरिया अगर हम कवर करते हैं तो ये कितने किलोमीटर का तटीय क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें कुल तटीय क्षेत्र तो ये कितना किलोमीटर है, ये है आपका 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल एरिया कवर करता है। अगर हम इसमें से मेनलैंड को हटा दें, सॉरी, अगर हम इसमें से ये लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दें, सिर्फ हम मेनलैंड में पूछे कि कोस्टल एरिया कितना है, तब आप क्या कहेंगे, तब आपका आंसर होगा इट्स मेनलैंड में मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, तब ये होगा आपका 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर मेनलैंड जो कि कोस्टल एरिया कवर करता है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी स्टेट्स अगर आप देखोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें हम आगे देखते चले जाएंगे, तो रिलेट करके आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि ये तो बात होगी किसकी, तटीय क्षेत्रों की। अब आप देखेंगे कि भारत का अंतरराष्ट्रीय भी बॉर्डर लगता है अन्य देशों के साथ, उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं, और उन बाउंड्रीज को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपके काफी सारे बनते भी हैं।